ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारिए कुरान बनाओ, आलम बनाओ। और ना सुल्तान जाएंगे जन्नत में, फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमतें, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब की मोहब्बत का सदका है सिराज चिश्ती बोल रहा है। इनके रुखे ज़ेबा की जियारत करिए और उलमा के चेहरे को देखिए। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है, आलिमे दीन रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। होटलों पे तबसरा करने वालों, होटलों पे कमेंट करने वालों, इमामों के खिलाफ बकवास करने वालों, मुअज्जिनों के खिलाफ चीमी गोइयां करने वालों, होश के नाखून ले लो। ये तुम्हारे कायद हैं, रहनुमा हैं। कल कयामत के दिन इनका मकाम मर्तबा जरा देखना। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, अज़मत कुरान को पामाल करने की हर जमाने में जसारत की गई। याद कर लो, कहीं मॉडल के नंगी पीठ पर कुरान को लिख करके कुरान की तौहीन की गई, कहीं कुरान को जला करके कुरान की तौहीन की गई, कहीं कुरान के औराक को फाड़कर कुरान की तौहीन की गई। मगर आए मुसलमानों, वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। हजरात, अज़मत कुरान पर सिराज चिश्ती जैसा कम दर्जे का मौलवी क्या बोलेगा। अल्लाह ने जो तौफीक दिया वो मैंने चंद मिनट में अपनी बात अर्ज करने की सादत हासिल की। हजरात, जितना वक्त में मुझे मिला है अपने वक्त ही पे मैं खत्म कर दूंगा। हम कभी मुसल्लत होने वाले खतीबों में से नहीं है। ये हमारे सारे उलमा हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे सर के ताज हैं। इनकी इज्जत करो, इसलिए कि जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आते हैं। जब अपना इल्म सीना तुम्हारे बच्चों के सीनों में मुंतकिल करते हैं, तब तुम्हारे बच्चों को ऐ लोगों कलमे तैयबा नसीब होता है। अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो तुम्हारे बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं। और जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आते हैं। यही आलिम हाफिज कारी याद कर लो, जब तुम जन्म लेते हो तुम्हारे कान में अजान यही देते हैं, तकबीर यही पढ़ते हैं। जवान होते हो तो ऐ लोगों काजी की हैसियत से निकाह भी यही पढ़ते हैं। और आखिरी सफर जब कब्र का करते हो ऐ मुसलमानों, मुसल्ले जनाजा पर यही आगे बढ़ करके पढ़ा करते हैं। इसलिए इनकी इज्जत करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कारी बनाओ। आओ इल्म की अजमत पर जरा गुफ्तगू करना चाहूंगा। जिस तरह बेटों को अपने घरों में बनाओ, ऐसे ही अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ, हाफिजा बनाओ, कारिया बनाओ। इसलिए ऐ लोगों, जिस घर में लड़की पढ़ी लिखी होती है उसके गोद में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वक्त का मोहम्मद इब्ने कासिम बन करके पैदा होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है सलाहुद्दीन अय्यूबी बन करके पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है महमूद गजनवी की शक्ल में पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है सरकारे गाजी की शक्ल में पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है मर्दे मुजाहिद साहिब मजार की शक्ल में पैदा होता है। और ऐ लोगों, भारत के इसी सरजमीन पर जब कुरान पढ़ने वाली व माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसी बच्चे को हजरत औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। वाह 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 वाह, सारी एनर्जी उलमा पर खर्च की जा रही है। ऐ मुसलमानों, अपने मकतब को बचाओ। हमें किसी पर कोई कमेंट नहीं करना है। हर इलाके में मकतब बनाओ, हर इलाके में मदरसा बनाओ। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जाओ कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। तालीम निस्वा की बात आ गई, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। हजरात, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था, जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो और दोनों को अदब सिखा दे। अदब का मतलब
इल्म दीन सिखा दे, इल्म कुरान सिखा दे और उसकी शादी कर दे। नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो जन्नत में हमारे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। ये कौन इनाम दे रहा है? मालिक जन्नत अता कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें अता कर रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों, अपने घरों में अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, हाफिजा बनाओ, कारिया बनाओ। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो पढ़ा दो ताकि तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी खुदा की वहदानियत को समझ सके, रसूल पाक की अजमत को समझ सके, माँ बाप के हुकूक को समझ सके, शौहर के हुकूक को समझ सके, बच्चों की परवरिश का तरीका आ जाए। हजरात, इस्लाम नहीं मना करता, तुम इस्लाम नहीं मना करता तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम मत दो, कभी इस्लाम नहीं मना करता, मगर जो कंपलसरी है वो इल्मे दीन है। सबसे पहले अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ ताकि तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो जाए। और ऐ लोगों, हैया अला सलाह की सदा सुनकर अगर वो मस्जिद तक नहीं जा सकता तो अपने उसी दवाखाने में मुसल्ला बिछा करके खुदा का सजदा कर दे। इस्लाम कभी नहीं मना करता अपने बच्चों को तो इंजीनियर मत बनाओ, इस्लाम कभी नहीं मना करता अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चों को तुम साइंटिस्ट मत बनाओ, इस्लाम नहीं मना करता। इसलिए कि हम जिस बाप के बेटे हैं उन्हें हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम कहा जाता है। अल्लाह ने जिन्हें 7 लाख बोलियों का इल्म अता किया था, ऐ लोगों, हम कैसे बाप की औलाद हैं? हमें इस्लाम नहीं मना करता, मगर याद कर लो, जब तुम्हारा बेटा साइंटिस्ट होगा और मोमिने कामिल बनकर के साइंटिस्ट बनेगा, जब वो चांद पर जाएगा तो वहां से पत्थर उठा करके नहीं लाएगा, चांद पर मेरे नबी के मोजज़े का निशान दे करके आएगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुसलमानों, अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, इसलिए कि हमारी बेटियां, हमारी शहजादियों, हमारी बहनों की इज्जत व आबरू के लिए पर्दा बन जाती है। याद कर लो, जब बच्चों के विलादत का टाइम आता है तो हमारी यही बहू बेटियां गैर मर्दों के सामने बरहना होती हैं। अरे मेरी बेटी होगी, हॉस्पिटल में होगी, आगे बढ़कर अपने बहन की इज्जत व आबरू को तो बचा लेगी। इस्लाम कहां मना करता है तुम तालीम मत दो, मगर कंपलसरी जो है वो इल्मे दीन है। जब तक इल्मे दीन नहीं सिखाओगे ना तुम्हारी दुनिया कामयाब हो सकती है ना आखिरत में कामयाब रहोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को मोमिन कामिल बनाओ। इसलिए आज यहूदो नसारा ने जो चाल चल करके हमारे बच्चों के दिलों से नूरे ईमान को खींचना शुरू कर दिया है। आज ऐसे ऐसे नगमे गाए जा रहे हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं 70 गाने ऐसे हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। अब उन गानों की फहरिस्त तुम तैयार कर लेना। अगर हम बोलेंगे तो ऐ लोगों, मुंबई के शहर के किनारे एक सिल फाटा है, वहां मैंने नाम ले लिया था, तो एक बदतमीज कहने लगा मौलाना गाना भी गाते हैं। हजरात, समझ ही में नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ ताकि बच्चा समझ सके कि हम जमीन को कभी खुदा नहीं कहेंगे, ताकि बच्चा समझ सके हमारा सर जो झुकेगा खुदाए वाहिद की बारगाह में झुकेगा, ताकि बच्चा समझ सके कि सजदा किसका किया जाता है और क्या क्या बोला जाता है। हजरात, ऐ लोगों मुसलमानों, तहजीब के नाखून लो और अपना सोया हुआ नसीबा जगाओ, अपनी बिगड़ी हुई बातों को बनाओ। इस्लाम, अज़मत इस्लाम में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बानिए इस्लाम है। उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो वो दोनों की शादी कर दे और इस दीन इस्लाम सिखा करके शादी कर दे। नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन वो मेरे बगल में ऐसे ही जन्नत में होगा जैसे शहादत की उंगली के बीच में बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। ऐ लोगों, आज फैमिली प्लानिंग के दिलदादा तुम बन चुके हो। याद कर लो, इस्लाम ये नहीं मना करता कि इतना कहता कि इतने बच्चों की परवरिश पैदा कर लो कि परवरिश ना कर सको, मगर याद कर लो, इस्लाम हम दो हमारे दो का नारा लगाने के लिए मना कर रहा है। इसलिए अपने घरों में बेटी की पैदाइश हो या बेटों की पैदाइश हो, सब पर खुशी मनाओ और सब अल्लाह की नेमत है। इसी
इसी वाक़े के तनाजुर में अब मैं बयान करना चाहूंगा। मेरे आका ने कब फरमाया था, अगर खुदा ने तुम्हें दो बेटियां दी हो और दोनों को इल्म दीन सिखा करके उनकी शादी कर दो, नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन तो मेरे बगल में जन्नत में होगा, जन्नत की सर्टिफिकेट मालिक जन्नत दे रहे हैं। कब फरमाया था? हजरात एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी शक्ल में हजरत जिब्रील नाजिल हुआ करते थे। दहिया कल्बी को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था। जब वो चलते थे तो लोग उनके चेहरे को देखा करते थे, उनके चेहरों पर नजरें टिक जाया करती थी। अरब की औरतें पर्दे के पीछे से दहिया कल्बी के मर्दाना हुस्न को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने दुआ कर दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत दे दे, ईमान की दौलत दे दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। मेरे नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी दुआ मांगते हैं, सुबह होती है, दहिया कल्बी दीवानों की तरह खिंचते हुए दरबारे रिसालत में आ रहे हैं। सहाबाए किराम हाजिरे खिदमत हैं, ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो, बीमार के करीब दहिया कल्बी आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप किस मजहब का प्रचार करते हैं, कौन सी दावत देते हैं? मेरे नबी ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और कलमा पढ़ने की दावत दिया। दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह अगर मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं तो क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को बख्श देगा, मेरे जुर्मों खता को मुआफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया, जरूर बख्श देगा। हजरत दहिया कल्बी को मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, मगर रोने लगे। मेरे सरकार ने फरमाया, दहिया कल्बी रोने की वजह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, अगर ये मेरे दो गुनाह बड़े बड़े हैं, अगर हुक्म हो तो अपना जुर्म खता बयान कर दो। मेरे नबी मालिके इल्मे गैब के मालिक है, अल्लाह ने उन्हें बनाया है, मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए फरमाते हैं, दहिया कल्बी कहो क्या कहना चाहते हो, बयान करो क्या बयान करना चाहते हो। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूं और मैंने अपने कबीले में एक कानून बनाया है, एक बिल पास किया गया था उस जमाने में। दहिया कल्बी कहते हैं, मैंने ही अपने कबीले में कानून बनाया है, 150 घर मेरे मातहती में जिंदगी गुजारते हैं और कानून मैंने ये बनाया है कि अगर किसी औरत के यहाँ लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए या गला दबोच करके उसे कत्ल कर दिया जाए। अगर लड़का पैदा हो तो बाप की अमानत समझ करके उसे पाल लिया जाए। या रसूल अल्लाह इस कानून को मैंने ही बनाया है और मैंने इन्हीं हाथों से 70 बच्चियों का कत्ल भी करवाया है। या रसूल अल्लाह मैंने 70 बच्चियों का कत्ल करवा दिया है। मेरे नबी जब इतना सुनते हैं तो आंखें नमनाक हो जाती हैं, पलकें भीग जाती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी आगे बढ़ो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमने 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, क्या मेरा जुर्म माफ होगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, खुशखबरी दिया, या अल्लाह खुदा आपको सलाम कहता है और खुशखबरी देता है कि अल्लाह ने दहिया कल्बी के गुनाहों को माफ करने का वादा फरमा लिया। सहाबा के अंदर एक मोहब्बत की कैफियत पैदा हो जाती है। हजरत दहिया कल्बी फिर रो पड़े, सिसक सिसक कर रो पड़े। मेरे नबी ने कहा, अब क्यों रोते हो? कहा, या रसूल अल्लाह एक गुनाह और है जो मेरा पर्सनल गुनाह है, मेरा जाती गुनाह है। या रसूल अल्लाह क्या ये भी मेरा बख्शा जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, कहो वो गुनाह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह ऐ मेरे आका मैं एक बहुत बड़ा ताजिर भी हूँ, माल तिजारत मेरे घर में इकट्ठा था, अगर मंडी में ले जाकर के सौदा ना बेचता तो भारी नुकसान हो जाता, माल नाजुक था या रसूल अल्लाह, और मंडी मेरे मुल्क से बाहर थी। मैं मुल्क से बाहर जब माल तिजारत को लेकर के जाने लगा उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी।
मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर ये खबर नहीं थी बेटी है या बेटा है। या रसूल अल्लाह, तो हमने अपनी अपनी औरत को ताकीद किया था, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। हजरत दहिया कल्बी रो रो करके बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं माले तिजारत लेकर के मुल्क से बाहर चला गया। तकरीबन 3.5 साल के बाद पलट कर जब मैं वापस आया, दिल में ये अरमान लेकर के आया था, अगर मेरा बेटा पैदा हुआ होगा तो पहुंचकर उसे सीने से लगाऊंगा, उसके होठों को चूमूंगा, उसके जुल्फों को चूमूंगा, उसका नाम इंतखाब करूंगा। या रसूल अल्लाह, ये अरमान लेकर के मैं आया था। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, अंदर से एक आवाज आती है, वो भी नन्ही सी बच्ची की आवाज आती है। कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, जब लड़की की आवाज सुनी मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ऐ मेरे आका, तन बदन में आग लग गई। मैंने तड़प कर कहा, दरवाजा खोल, मैं मालिके मकान दहिया कल्बी हूँ। इतना कहना था या रसूल अल्लाह। दरवाजे का पट खुला, जैसे ही दरवाजा खुला, एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल की थी, वो आगे बढ़ करके निकलती है। या रसूल अल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्ची थी, उसका नाक नक्शा बड़ा हसीन था। बाहर निकलकर अपने सर को मेरे पैरों के बीच में डाल देती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और रो रो करके कहती है, मेरे बाबा, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कब से आपको देखने के लिए तड़प रही थी। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा था, मगर मेरे सीने में तो इंतकाम की आग लग चुकी थी। बच्ची को देखकर मेरा गुस्सा आसमान की तरफ था। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को साइड में किया, अपनी औरत को ढूंढने लगा। कहां है वो औरत जिसे मैंने कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को देखा, दीवार पकड़ करके कांप रही थी। मैंने तड़प कर पूछा, मैंने कहा था लड़की को कत्ल कर देना, जवाब मिलता है, ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है, ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने रहमत समझ करके पाल लिया है। या रसूल अल्लाह, उसके जवाब से मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, मगर या रसूल अल्लाह कुछ ना बोला। मैं इंतकाम की आग सीने में रख करके रहा। तकरीबन 15 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, धोखे में मुब्तला कर दिया। अपनी बीवी से कहा, मेरी बच्ची को गुस्ल करवाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी की रूह झूम जाती है कि मेरे शौहर ने मेरी बच्ची को तस्लीम कर लिया, बच्ची को एक्सेप्ट कर लिया। झूम जाती है। मेरी औरत आगे बढ़ी, बच्ची को गुस्ल करवाती है, एक बड़ा हसीन कपड़ा पहनाती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक नन्हा सा दुपट्टा बच्ची के गर्दन में डाल देती है तो बच्ची ऐसी लग रही थी जैसे 14 के चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। दया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने अपने बच्ची को एक कंधे पर लिया, एक साइड में बच्ची को लिया और कदम जब बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने की कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मेरे कदम जब उस कमरे की तरफ बढ़े तो मेरी बीवी की रूह कांप जाती है। तड़प कर कहा, ऐ दहिया कल्बी, इस नन्ही सी बच्ची पे रहम करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे तरस न आया, मैं आगे बढ़ा, बीवी को धक्का देकर या रसूल अल्लाह कमरे में गया और कब्र खोदने का फावड़ा अपने कंधे पे रख लिया। ऐ मेरे आका, मैं जब लेकर के चल रहा था तो मेरी बच्ची, मेरी औरत रो रो करके फरियाद कर रही थी, मगर मुझे मैं टस से मस न हुआ, अपनी बच्ची को अपने कंधे पे लेकर के जा रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरी बेटी ने नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे बालों में कंघा किया था। या रसूल अल्लाह, नन्हे नन्हे हाथों से मेरे गर्दन को पकड़ा था, गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ने मेरे लबों को चूमा था, मेरे रुखसार को चूमा था, मगर फिर भी मुझे रहम न आया। ऐ मेरे आका, मैं ले गया अपनी बेटी को, एक झाड़ी के नीचे बिठा दिया, साएदार पेड़ के नीचे बिठा दिया या रसूल अल्लाह, और उसी के सामने उसके मौत का सामान पैदा करना शुरू कर दिया, कब्र का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, वो मंजर नहीं भूलता हूँ जब मैं कब्र का गड्ढा
खोद रहा था तो गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े पे आ रहे थे, तब मेरी बच्ची ने उठकर आगे बढ़ा था और नन्हे से दुपट्टे से मेरे जिस्म से मिट्टी को साफ किया था, गर्दो गुबार को साफ किया था और कहा था मेरे बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ आओ मेरे साथ आओ, बैठ करके साए में हम मोहब्बत करते हैं या रसूल अल्लाह। मगर फिर भी मुझे रहम ना आया। है मेरे आका, जब मैं कब्र का गड्ढा मुकम्मल कर दिया, अचानक आगे बढ़ा और बच्ची को उठाकर पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची के हाथ पैर नर्मो नाजुक थे, वो चीख मार करके बाहर निकलना चाहती थी, मगर या रसूल अल्लाह मैंने ठोकर मार करके फिर उसे अंदर कर दिया। मेरी बच्ची ने रो करके कहा था मेरे बाबा अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी। मगर या रसूल अल्लाह मुझे रहम ना आया, मैंने फावड़ा उठाया और कब्र की मिट्टी बराबर करने लगा, कब्र पाटने लगा, कब्र में मिट्टी डालने लगा। मेरी बच्ची रो रो करके फरियाद कर रही थी या रसूल अल्लाह, मगर मुझे रहम ना आया, मैं मिट्टी को बराबर कर रहा था। मेरी बच्ची जब कंधे तक कब्र के अंदर धंस जाती है, या मेरे आका मरने से पहले मेरी बेटी ने जो दुआ किया था, या अल्लाह वो दुआ सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे आका ने फरमाया दया कल्बी कौन सी दुआ किया था? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने मरने से पहले आसमान की तरफ सर उठा करके कहा था या अल्लाह वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मज़ा सुनाएगा। आता है गुलामों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का पाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर इमादुद्दीन खिलची, नारे हैदरी। हजरात मेरा टाइम खत्म हुआ। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए। बस चलते चलते अमन का पैगाम ये देना चाहूंगा, मुसलमानों अपने घरों में इस्लाम का कल्चर पैदा करो, इस्लाम की तहजीब पैदा करो। गुनाह की मशीन जो सबसे बड़ी मशीन है वो मोबाइल है, इससे अपने बच्चों को दूर रखो। मोबाइलों में गंदे लिटरेचर को मत पढ़ो, गंदी फिल्मों को मत देखो, मोबाइलों में हर मकतबे फिक्र के मौलवियों की तकरीरें मत सुनो। और फिर कहूंगा तुम्हें दीन सीखना है तो गूगल से मत सीखो, दीन सीखना है तो आलिम रब्बानी की बारगाह में जानो अदब तय करो। वाह वाह वाह। मौला ताला इस बज़्म मोहब्बत के सदके में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। कुछ रहे या ना रहे पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। ओमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।